जरूर। मैंने कहा पूछिए जरूर। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये जो पढ़ रहे क्या है? मैंने कहा गीता है। ये गीता क्या है? बोले सारे वेदों का सार है। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। सारे उपनिषद अगर एक गाय की तुलना की जाए, उपनिषद यानी वेदांत, वेद यानी सारे ज्ञान, वित्त धातु से आती है और वेद का अंत है वेदांत, उपनिषद। उप यानी पास में, नी यानी नीचे और शद यानी बैठकर सुनना। एक महात्मा सब गुरु के चरणों में बैठकर स्थिर बुद्धि से सुनना, तो वेदांत का उपनिषद। अगर उपनिषदों की तुलना एक गाय से की जाए तो दोग्धा गोपाल नंदना, उस उपनिषदों का सार जो है दोह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। पार्थो वत्सः, और अर्जुन की तुलना एक बछड़े से की गई है। और सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम, और ये उपनिषदों के गाय से जो दोही गई दूध है, ये दूध है गीतामृत। पुष्टि तुष्टि सब मिल जाती है इस दूध को पीने से। तो मैंने बताया गीता वेदों का सार है। तो उस प्रोफेसर ने मुझे कहा कि स्वामी जी मुझे एक वाक्य में सारे वेदों का सार बताइए, एक वाक्य में, क्योंकि अगले स्टेशन में उतर रहा हूं, अभी स्टेशन आ गया हूं। तो मैं सोचने लगा कैसे बताऊं इनको। मैं 25 साल से अध्ययन कर रहा हूं, फिर भी समझना मुश्किल हो रहा है। और ये चाहते हैं कि एक वाक्य में, क्योंकि आजकल का जीवन जो है कलयुग का क्रैश कोर्स, हर चीज उनको क्रैश कोर्स चाहिए। पहले क्रिकेट होता था 5 दिन का, बाद में हो गया सिंगल 1 दिन का, 1 डे इंटरनेशनल, और अभी हो गया 2020। बस काम खत्म करो, हमारे पास टाइम नहीं है बैठे बैठे देखते हैं। तो बोले एक वाक्य में मुझे सार बताइए। तो मैं सोचा इनको कैसे बताऊं, और मुझे स्मरण हुआ हमारे एक वरिष्ठ भक्त आए थे, उन्होंने एक वाक्य में संपूर्ण वेदों का सार बताया। अगर ये आप समझ गए तो सारे वेदों के तत्व को जान गए। उन्होंने कहा कृष्ण हमारे पति और कृष्ण हमारे गति। उनके प्रति हमारे हृदय में रति, ताकि उनके चरणों में हमारी मति। बस ये वेदों का सार। तो 4 शब्दों में कह दिए, पति, गति, मति और रति। सारे वेदों में 3 विषय बताया गया है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध यानी संबंध ज्ञान। हम कौन हैं? हम ये असत, अचित और निरानंद शरीर नहीं है, हम आत्मा है, सच्चिदानंद आत्मा है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, और हम भगवान के अंश हैं, और अंश होने के कारण गुणात्मक रूप से उनके समान है, मात्रा में भले नगण्य है। तो उनके साथ संबंध जोड़ना, विमुख होकर हम इस संसार में आ गए अपने प्रभु को, अब उनके साथ संबंध जोड़ना ये पहला ज्ञान है। वो कौन है और हम कौन है, और उनके साथ हम संबंध जोड़े। वो हमारे पति हैं। क्यों पति? पति का अर्थ होता है, लक्ष्मी जी कहती है भागवत में बहुत सुंदर से पति की व्याख्या, जो व्यक्ति पूर्ण रूप से निर्भय है और दूसरों को सारे भय से अभय प्रदान कर सकता है, वो पति कहलाने योग्य। भर्ता, मेंटेनर, प्रभु, वो मालिक है, वो सही में पति होने योग्य है। पति यानी संरक्षण करने वाला, किसी परिस्थिति में वो निर्भय होता है, और जो भी उसके आश्रय लेता है वो भी निर्भय हो जाता है, सारे भय से दूर हो जाता है।
कोई भी इस विश्व में, पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में अगर ऐसा व्यक्ति हो तब हम उसे पति की संज्ञा दे सकते, नहीं तो नहीं। श्रियपति, यज्ञपति, प्रजापति, धियांपति, लोकपति, धरापति, पतिर्गतिश्चांधक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। पतिर्गति, वो हमारे पति है और उनके साथ संबंध जोड़ना हमारा जीवन का लक्ष्य है। ये हमारी गति है। गति यानी लक्ष्य। कोई जा रहा है और कहे कहाँ जा रहे हैं, हम कहेंगे हमें नहीं मालूम कहाँ जा रहे हैं। उसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लोफर। लोफर मतलब घूम रहा है, किसी नहीं मालूम कहाँ जाना उसको। तो हम 84 लाख योनियों में पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं बस, बिना कोई गति के, और वो गति बदलते रहती है। पर जब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवान के चरण कमल का आश्रय, भगवान कौन है? हमारे पति हैं, उनके चरण कमलों का आश्रय, उनके चरण कमल हमारी गति है। तो ये संबंध ज्ञान। अब उस संबंध को प्राप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ तरीका क्या है? उसको कहते हैं अभिधेय ज्ञान, और उसका उद्देश्य एक ही है। जो भी हम पूजा पाठ, रीति रिवाज, इस सब का उद्देश्य एक ही है कि पूर्ण रूप से हमारी मति उनमें लगे। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित। विधि और निषेध, शास्त्र में केवल 2 ही चीज बताए गए हैं, विधि और निषेध। ये करो, ऐसे समय में करो, इस तरह से करो, और ये चीज मत करो, ऐसे समय में मत करो, इस तरीके से मत करो। जो भी विधि है, विधियों का उद्देश्य है हमेशा भगवान को स्मरण करो। और सारे निषेध जो बताए गए हैं उनका उद्देश्य है वो चीज मत करो जो आपको भगवान से भुला दे, भगवान से विमुख कर दे। बस इतना ही है। सारे भक्ति का सार यही है। आनुकूल्य से संकल्पो, प्रतिकूल्य से वर्जनम। अनुकूल चीजों को जो भगवान की स्मरण कराती है उसे स्वीकार करो, और जो भी भगवान के लिए प्रतिकूल है उसे त्याग दो। तो भगवान में मति लगाना, और ये मति कब लगेगी? जब हृदय में रति होगी, यानी प्रेम। तोई में अनन्य विषया मति ही मधुपते असकृत रतिम उद्वहताम अद्धा गंगई वौघमुदन्वती। महारानी कुंती देवी कहती है भगवान को, जब वो हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे हैं, आंखों में आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर कहती है कि हे प्रभु, त्वयि में, आपके चरणों में अनन्य विषया। पहले तो हम वनवासी जैसे भ्रमण कर रहे थे, सब कुछ खो बैठे थे, उस समय पूर्ण रूप से आपका आश्रय लिए थे। पर आज जब पूर्ण विश्व के सम्राट बन गए पांडव, अब हमारा विषय शायद इधर उधर जा सकता है। भयभीत हो गई वो, जिसके लिए पूरी दुनिया लालायित है, उससे भय हो रहा है कुंती को कि ये सारा ऐश्वर्य शायद मुझे आपसे दूर कर देगा, आपको भुला देगा। तो ई में अनन्य विषया, अन्य विषयों में न जाते हुए आपके चरण कमलों में, आपके सुंदर नाम, रूप, गुण और लीला में मग्न रहे। तो ई में अनन्य विषया मति ही मधुपते, हे मधुपति, असकृत। असकृत मतलब बिना रुकावट के। जैसे आप आयुर्वेद के कोई ट्रीटमेंट में जाएंगे तो वहाँ शिरोधार देते हैं, ऐसा ऊपर से तेल की धारा एकदम बिना रुकावट एक साथ ऐसा गिरता रहता है, मानो ऐसा धारा। असकृत, असकृत मतलब बिना कोई रुकावट के। तो मेरी मति आपके चरणों में असकृत बहती रहे। कैसे? गंगई वौघम उदन्वती। जिस प्रकार गंगा जी एक बार गंगोत्री से निकलती है तो तब तक रुकती नहीं है जब तक समुद्र को नहीं पहुंचती। बड़े चट्टान क्यों ना आ जाए बीच में, कहीं ऊपर से, कभी नीचे से, कभी बगल से, गंगा जी के प्रवाह को रोक नहीं सकता कोई, जब तक वो समुद्र नहीं पहुंचती। बोले इस तरह से मेरा हृदय का प्रेम जो है
आपके चरण कमल की ओर लगातार बहते रहे। वो उमड़ के आए, और उमड़ के कब आएगा? जब प्रेम बहे, प्रेम की गंगा, कहते हैं ना, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा। आप देखेंगे गंगोत्री में उद्गम स्थान जो है बहुत कम है पानी, पर जैसे जैसे बहता जाता बाद में एकदम प्रवाह बढ़ जाता है। और वो रति कैसे प्राप्त की जाए? रति कैसे प्राप्त की जाए? ऐसे व्यक्ति जिसके हृदय में वो प्रेम है, ऐसे व्यक्ति के संग में आने से, ऐसे व्यक्तियों से श्रवण करने से संग का रंग पड़े, तब वो रति थोड़ी बहुत उत्पन्न हो जाती है, एक प्रकार की रुचि, और ये उत्पन्न किया जाए। और आज ये सुंदर कार्यक्रम का यहाँ इंतजाम किया गया है। इसका जो जड़ है, श्रील प्रभुपाद जी एक ऐसे भगवत प्रेमी, कृष्ण प्रेमी व्यक्ति, जिन्होंने 70 साल की उम्र में अकेले 40 रुपया हाथ में लिए हुए, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं, अमेरिका गए अपने गुरु के आज्ञा पे, और वहाँ के लोगों को, जिनको भगवान क्या है, आत्मा क्या है, ये नहीं मालूम, ऐसे लोगों को ये संग, अपना संग देकर, ये प्रेम उनके हृदय में जो था, पूरे विश्व भर में स्थापित किया। ऐसा एक समुद्र जिसकी एक बूंद आप यहाँ देख रहे हो, एक बूंद है उस प्रेम का। और प्रेम यानी सेवा, सेवा के रूप में परिवर्तित होता है। लव in of itself has no meaning without service. Love in the conception of bhakti is not a noun, it is a verb. ये क्रियापद है, संज्ञापद नहीं है। It's not I love you, कहना बड़ा आसान है। It should be a life of service. To love means to serve, and to serve means to please. प्रसन्न करना, संतुष्ट करना उस व्यक्ति को जिसे हम प्रेम करते हैं। और प्रेम कैसे? मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान ने कह दिया गीता में, मेरा स्मरण करो, भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मद्याजी, मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु, मुझे शरणागत हो जाओ, और मैं तुम्हें सारे भय से दूर कर दूंगा, मां शुचः। तो ये सुंदर तरीका, कितना सुंदर कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम मैं देख रहा था, उत्सव, सही में उत्सव है। शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए और आत्मा के लिए तुष्टि और पुष्टि दोनों हो गया, यही उत्सव है। शारीरिक रूप से प्रसाद है आपके लिए, सबके लिए, मानसिक रूप से मनोरंजन सुंदर, बुद्धि के स्तर पर थोड़ा सिद्धांत, वैसे ज़्यादा समय नहीं लेने वाला, क्योंकि ऐसे समय में बुद्धि ज़्यादा नहीं लगता, खास करके जब प्रसाद रात देख रहा है। और फिर आत्मा के लिए भगवान का सुंदर दर्शन, भगवान के नाम, भगवान की लीला, रूप गुण, ये उत्सव है। और इस उत्सव के बाद जब आप बाहर जाओगे, तो आने से पहले और जाने के बाद जो अंतर आया है, थोड़ा बहुत भगवान के प्रति प्रेम बढ़ गया है, थोड़ा उनकी स्मरण शायद ज़्यादा हो गया, थोड़ा, 1 notch अप, गुड इनफ, काफ़ी है। तो इस तरह से ये सार है गीता का, ये वेदों का सार है। वो हमारे पति और वो हमारे गति, ये संबंध ज्ञान, उनके स्मरण में हमेशा अपना मति लगाना, ये भक्ति का सार है। और वो कब स्वाभाविक रूप से स्मरण होगा? जब प्रेम है। प्रेम का लक्षण है स्मरण। कोई कहता है कि मैं किसी से प्रेम करता हूं और उसका स्मरण नहीं करता, तो कैसा प्रेम है? प्रेम का लक्षण है, उस व्यक्ति को भूल नहीं सकते आप। अभी भगवान का स्मरण करना बहुत बड़ी तपस्या हमारे लिए। माला किया तुमने? क्यों? भूल गया।
अभी तपस्या हमारे लिए माला करना, नाम का जप करना। पर जब प्रेम हो जाएगा, भूलना एक तपस्या है। एक बार गोपियां ध्यान लगाए बैठी हुई थी। गोपियां ध्यान लगाए, नारद मुनि आए और पूछी, अब क्या कर रही हो? बोले कि ये सांवला व्यक्ति हमारे हृदय में प्रवेश किया है, हम उसको ध्यान से निकालने का प्रयास कर रही है, निकलता नहीं है। ये गोपियों का प्रेम था। और हम ध्यान लगाते हैं, आते ही नहीं हमारे हृदय में। ये साधक हैं हम लोग, हमारी स्थिति ऐसी है। भगवान के सामने बैठे हुए हैं पर हृदय कहीं और है। और वो गोपियों के बाद चले गए भगवान, 110 साल के लिए अप्रकट रूप हो गए वृंदावन में, पर गोपियां एक क्षण के लिए भूल नहीं पाई उनको। क्यों? क्योंकि प्रेम था। और वो प्रेम आने के लिए भगवान इतने सुंदर रूप से प्रकट होते हैं। पेशेंट जब थोड़ा बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, पर जब पेशेंट अतिशय बीमार होता है तो डॉक्टर को ही आना पड़ता है। कलयुग में हमारी स्थिति उस पेशेंट जैसी, वेरी सीरियस कंडीशन। आके बोलते, बेटा आ जा, राह देख रहा हूं, तू बीमार है, ये ले दवा। नाम, रूप, गुण और लीला श्रवण कर, जिससे ये हृदय की जो अनर्थ है, अवांछित चीजें एक आईने के ऊपर धूल जैसे लग गई है, अब उसको चेतो दर्पण मार्जनम, उसे निकालो और तुम देख पाओगे, सुंदर दर्शन कर पाओगे, स्मरण कर पाओगे, प्रेम आएगा। तो फिर ये स्मरण करना कोई बड़ी बात नहीं, संबंध को याद करना बड़ी बात नहीं। तो ये इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य है। मैं बहुत ही आभारी हूँ सारे भक्त आयोजक लोगों के, और जिन्होंने भी भाग लिया। इतना सुंदर, एक केवल जगन्नाथ जी की कृपा है कि इस जगह को वैकुंठ के रूप में परिवर्तन कर दिया। द्वारका बना दिया ये जगह, ये द्वारका से अभिन्न है आज। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम मैं श्रीमान राधा गोपीनाथ प्रभु जी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इतने बढ़िया शब्दों में अपने मधुर वचनों से उन्होंने हमको ये ज्ञान की बात सुनाई और इस उत्सव के बारे में समझाया कि इस उत्सव का तात्पर्य क्या है, इस उत्सव का महत्व क्या है। साथ ही साथ मैं इस कार्यक्रम के समस्त आयोजकों का भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर इस रथ यात्रा का और उत्सव का आयोजन किया। राधापति प्रभु ललिता प्रिया माता जी के नेतृत्व में उनके सारे जो काउंसिलीज है, भक्तगण हैं, कप परेड कुलाबा के जो सारे भक्तगण हैं, एक साथ आकर उन्होंने इस बहुत ही सुंदर रथ यात्रा का आयोजन किया। साथ ही साथ हम सुलक्षणा चौगुले माता जी को नहीं भूल सकते कि उनकी ही वजह से ये जो ग्राउंड है हमको हर साल प्राप्त होता रहता है, तो उनका भी हम हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से हम आप सबका भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि शनिचर की शाम को जय हो सिनेमा छोड़कर आप यहाँ जय हो बोलने के लिए आए हैं जगन्नाथ की।
प्रायः देखा जाता है लोग तो सिनेमा देखने गए हैं आजकल, जय हो बहुत चल रहा है, और यहाँ आप लोग आते हैं और जगन्नाथ की जय हो कहते हैं। तो निश्चित रूप से आज आपने आपका शनिचर की संध्या यहाँ पर बिताने का निर्णय किया, इसके लिए हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मैं जब पहली बार हवाई जहाज़ की यात्रा करने गया, जब विदेश जा रहा था, तब हमारे मंदिर के एक मेरे मित्र हैं, मेरे जैसे गेरुए वस्त्र पहनते हैं, उन्होंने हवाई जहाज़ के लिए हमारे लिए भोजन बनाया था, और भोजन के साथ साथ उन्होंने एक मैंगो मिल्क शेक भी बनाया था, और ये मैंगो मिल्क शेक एक स्टील की बोतल में डाल कर दिया था। स्टील की बोतल आजकल आती है जिसमें ठंडा रहता है 24 घंटे तक, महंगी बोतल थी तो बोतल में दे दिए। हम हवाई अड्डे पर, एयरपोर्ट पर पहुंच गए, और जब वहां पहुंच गए तो हवाई अड्डे में तो सिक्योरिटी चेक होता है, जहां एक्सरे मशीन से आपकी प्रत्येक वस्तु जाती है, और यदि कोई वस्तु उसमें ठीक ना हो तो आपका जो सिक्योरिटी इंचार्ज है, जो अफसर है, वो आपको उस वस्तु को निकालने कह देता है, क्योंकि आजकल तो बम फटते हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी की तकलीफ होती है। तब हमारे अभी ये थैली चली गई, भोजन की थैली में आलू के पराठे थे और अचार था।